क्योंकि भारतीय बाजारों के अंदर हायर लेवल से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो इंडेक्स में यानी कि निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सब में ऊपरी स्तरों से एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी। और इस गिरावट के माहौल में रिटेल निवेशक जो हैं कहीं ज़्यादा घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि रिटेल निवेशकों की घबराहट ना केवल शेयर बाजार के डीमैट खातों में या म्यूचुअल फंड की एसआईपी में दिखाई पड़ रही है, जहां पे एसआईपी आने की तादाद थोड़ी हद तक कम होते हुए दिखाई पड़ी, साथ ही साथ जो डीमैट की एक्टिव संख्या है, एक्टिव डीमैट होल्डर्स हैं, उनकी संख्या के अंदर भी एक बड़ी गिरावट आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो आंकड़ों के लिहाज से कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हुआ दिखाई पड़ता हूँ। देश में सबसे बड़े अगर कुछ डीमैट कंपनियों की या फिर जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके खातों की बात किया, सबसे पहला नाम आता है ग्रो का। करीब करीब देश के कुल डीमैट खातों का 1/4 हिस्सा जो है वो ग्रो के पास आता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है ज़ीरोधा, रफली 17 से 18% के आसपास की हिस्सेदारी उनके पास है। फिर बारी आती है एंजल वन की, जो कि तीसरे ब्रोकर के तौर पर देश के सबसे बड़े ब्रोकर्स हैं। लेकिन जो ज़ीरोधा के एक्टिव क्लाइंट्स हैं उसमें करीब करीब 37,000 के आसपास की एक यूजर्स में कमी आते हुए दिखाई पड़ी है। ये ज़ीरोधा के लिए या फिर सबसे बड़ा सेटबैक ज़ीरोधा के लिए इसलिए माना जाता है क्योंकि 19% के आसपास का मार्केट शेयर होने के साथ साथ आपके रफली 37,000 के आसपास के जो कस्टमर्स हैं वो घटते हुए दिखाई पड़े हैं। दूसरी तरफ अपस्टॉक्स, जो कि सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, करीब करीब 28,000 एक्टिव यूजर्स वहाँ पर भी घटते हुए दिखाई पड़े हैं। रफली 25% के आसपास का जो टोटल मार्केट शेयर है वो अपस्टॉक्स के हाथ में है और अपस्टॉक्स के करीब करीब 28,000 एक्टिव यूजर्स के अंदर कमी देखने को मिली है। 5 पैसा कैपिटल के रफली 21,000 के आसपास के एक्टिव यूजर्स के अंदर कमी देखने को मिली है। इसके अलावा 31 जनवरी तक कुल एक्टिव यूजर्स की संख्या रफली 5 करोड़ के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रही है। पेटीएम मनी, शेयर खान, मेरई एसेट कैपिटल एसेट मार्केट, आईएफएल सिक्योरिटीज, सैमको सिक्योरिटीज, नुवामा वेल्थ और जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्टिव यूजर्स की संख्या के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी है, क्योंकि ये सबसे बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है और जो बाकी छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा सेटबैक इसका आता हुआ दिखाई पड़ा है। दरअसल जो जनवरी में डीमैट खाते खोलने की संख्या है उसके अंदर भी कमी आई है और वो भी रफली 14 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। जनवरी में करीब 28.4 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं। ये सीडीएसएल और एनएसडीएल की तरफ से जो कुल डीमैट खातों की संख्या है वो 18.81 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। गौरतलब ये है कि ये जो नंबर है ये कोविड से पहले महज 4 से 5 करोड़ के आसपास होता था, लेकिन पिछले 5-1 साल में इसमें एक बड़ी रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ी और जो बड़ी रफ्तार है उसके दम पर ये खाते 5 करोड़ से या 4 करोड़ से बढ़ के सीधे सीधे 18 करोड़ के आसपास तक पहुंचते हुए दिखाई पड़े और लगातार मंथ टू मंथ बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और अब क्योंकि बाजार के अंदर गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी है, ये रफ्तार कुछ हद तक थमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक और इंटरेस्टिंग नंबर ये बताता हूं कि अक्टूबर से लेकर अब तक सेंसेक्स निफ्टी में करीब करीब 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जबकि मिड कैप में 18% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है और स्मॉल कैप में रफली 20% के आसपास की बिकवाली हम अक्टूबर से लेकर अब तक देख चुके हैं। भारतीय बाजारों के अंदर और भी बड़े फैसले होते हुए दिखाई पड़े। इसमें कई सारे जो शेयर्स हैं उनको F&O का भी हिस्सा बनाया गया ताकि वॉल्यूम एक्टिविटी के अंदर इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन वो वॉल्यूम एक्टिविटी में के इंप्रूवमेंट की बजाय उन सभी शेयरों में ऊपरी स्तरों से लेकर अब तक रफली 30 से 40% के आसपास की एवरेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा यह भी कहता है कि पिछले जो 5 साल हैं या 4 साल से एफआई की बिकवाली जारी है, लेकिन पिछले 1.5 साल में एफआई की बिकवाली की इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से भी भारतीय बाजारों के अंदर कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एफआई ने इस साल अब तक यानी कि जनवरी और फरवरी के दौरान कुल मिला के करीब करीब 1,05,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है और इस बिकवाली की वजह से भारतीय बाजारों के अंदर भी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसकी एक और भारतीय बाजारों की बिकवाली की वजह या फिर कह लीजिए इकोनॉमी में एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो चल रहा है वो है रुपए की कमजोरी भी, क्योंकि रुपए के अंदर भी लगातार कमजोरी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। वो भी भारतीय बाजारों के लिए कुछ हद तक कंसर्न का कारण बना हुआ है और इन सब कंसर्न के बीच में मार्केट्स के अंदर बिकवाली आ रही है, जो कि आम निवेशकों के लिए या फिर रिटेल निवेशकों के लिए एक बड़ी दिक्कत का रीजन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डीमैट या जो नए डीमैट खाते जोड़ने की संख्या है उसके अंदर भी कमी आ रही है, नए एक्टिव यूजर्स के इस्तेमाल करने की आंकड़ों पर भी कमी आ रही है और साथ साथ नए एसआईपीज या फिर एसआईपी डिसकंटिन्यू करने वाले जो निवेशक हैं उनके आंकड़ों के अंदर भी एक बढ़त आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह के एक फेरबदल हो रहे हैं और जिसकी वजह से जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स के शेयर हैं उनमें भी हायर लेवल से गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी है। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर को देख लीजिए, चाहे 361 हो, आनंद राठी हो, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल हो, सबके शेयरों में हायर लेवल से करीब करीब 30 से लेकर 35% तक की बिकवाली देखने को मिली है। तो ये एक बड़ी वजह और इस बड़ी वजह का इंपैक्ट आप मार्केट्स पे आते हुए भी देख रहे हैं।